फनकार की बनाता है जो लाइफ में दिया, फनकार की बनाता है जो लाइफ में दिया, फनकार की बनाता है जो लाइफ में दिया, फनकार की बनाता है जो लाइफ में दिया। इमरान भाई का है वो बस कैफ में दिया, इमरान भाई का है वो बस कैफ में दिया, जी कैफ में दिया, कैफ में दिया, कैफ में दिया। भाई अभी तक आप एक बात समझ सकते हैं कि जब से प्रोग्राम शुरू हुआ मैं आपके सामने बैठकर निजामत कर रहा था, अनाउंसरी कर रहा था, लेकिन जब मैं खड़ा हुआ तो इसका कुछ मकसद भी होगा कि मैं एक ऐसी शख्सियत तक पहुंचने जा रहा हूं और एक ऐसी जात का इस्तकबाल करने जा रहा हूं जिनको मैं बैठकर नहीं बुला सकता। ये सूए अदब है। एक ऐसे खतीब का इस्तकबाल करूं मेरे दोस्तों जो इस वक्त बहुत ही कम मुद्दत में 1 से 1.5 साल के मुद्दत में पिछले 2 साल में एक छोटा सा हल्का खित्ता और नाखादा खित्ता से उठा, घोघटिया के खित्ते से, और इस वक्त हिंदुस्तान के बेशतर गोशों में जाकर, हिंदुस्तान के बेशतर हिस्सों में जाकर अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा रहे हैं। यकीनन जब आप हजरत मौलाना के खिताब को सुनेंगे, मैं दावा और कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूं, इस यकीन के साथ कह रहा हूं कि जब आप इनके बयान को सुनेंगे तो सिर्फ आज कल नहीं बल्कि बरसहा बरस याद रखेंगे, और अगर दिल के कान से सुनेंगे तो इंशाअल्लाह आपके दिल की दुनिया भी बदल जाएगी और जाहिरी दुनिया भी बदल जाएगी। बड़े ही अदब के साथ इस्तकबाल करूंगा, एक शेर पढ़ूंगा पहले, उसके बाद इस्तकबाल करूंगा कि खिताबत मस्जिदों में जीनत मेहराबो मिंबर है, कहिए सुभान अल्लाह। अब बोलना पड़ेगा आपको, नहीं बोलिएगा तो हम भी ऐसे बोलते रह जाएंगे। सब मिलके एक बार बोलिए ताकि यहाँ तक आवाज आए और फिर मैं मौलाना को तवानाई के साथ आपके सामने पेश कर सकूं। खिताबत मस्जिदों में जीनते मेहराबो मिंबर है, खिताबत मार्कों में तीर है, तलवारों खंजर है। खिताबत मस्जिदों में जीनते मेहराबो मिंबर है, खिताबत मार्कों में तीर है, तलवारों खंजर है। खिताबत वजद में आए तो फिर हथियार बन जाए, कभी नेजा कभी खंजर कभी तलवार बन जाए, और खिताबत की गुलफशानी मुसल्लम है जमाने में, ये नज्जाशी के आगे जाफर तैयार बन जाए, ये नज्जाशी के आगे जाफर तैयार बन जाए। आइए दोस्तों इस वक्त इस्तकबाल करते हैं बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता, इसलिए बैनुल अक़वामी कह रहा हूं कि सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं रहते हैं बल्कि पड़ोसी मुल्क नेपाल में भी जाके तकरीर करते हैं, इसीलिए बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता मुकर्रिर और खतीब का नौजवान फाजिल का इस्तकबाल करना चाहता हूं कि शहनशाह बलागत चले आइए, ताजदार फसाहत चले आइए, लेके गुलजार तैबा के गुल की महक मुश्तबार खिताबत चले आइए। बड़े अदब के साथ आप तमामी लोगों से दरखास्त करूंगा कि हजरत मौलाना अमानुल्लाह साहब कासमी नौवा बाकर घोघटिया की तकरीर नायाब को सुनकर आप यहां से जाएंगे। तमाम के तमाम लोग हाथ उठाकर ऐद करें कि इंशाअल्लाह आखिर तक रुकेंगे। माशाअल्लाह जो कुछ हिस्से के लोग हैं मौलाना उनको अपनी बात सुनाएंगे, और मैं यकीन के साथ कह रहा हूं कि इंशाअल्लाह वो तमाम लोग जो हजरत के खिताब को सुनेंगे बरसा बरस याद रखेंगे। बड़े अदब के साथ कि यह गुलशन हस्ती का वो खामोश शजर है, यह गुलशन हस्ती का वो खामोश शजर है, बच्चे भी जहां शोर मचाने नहीं आते। बड़े ही अदब के साथ दरखास्त गुजार हूँ उस्ताद मोहतरम हजरत अक़दस मौलाना अमानुल्लाह साहब कासमी नौवा बाकर घोघटिया हजरत तशरीफ लाए और अपनी कीमती खिताब से इस प्यासी उम्मत को सैराब करें। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यज़ल वला यज़ालु हय्यन क़य्यूमन आलिमन क़दीरन मुदब्बिरन समीअन बसीरा व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस्समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। मेरे मुहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, आने जाने का माहौल न बनावें। अभी आपने एक बहुत ही दूरो दराज से तशरीफ़ लाए हुए मेहमान चतुर्वेदी जनाब मौलाना मोहम्मद सुफियान नदवी चतुर्वेदी की बयान आप समाअत फरमा रहे थे। इंशाअल्लाह उसी के नक्शे कदम पर बेआइन ही हज़रत वाला की अंदाज में चंद बातें वेद व कुरान की रोशनी में आपके सामने रखूँगा। उसके बाद जिस मकसद के तहत ये आज का अज़ीमुश्शान प्रोग्राम रखा गया है, यानी मदरसा जामिया इकबालिया, इंशाअल्लाह मदरसे की वजह तस्मिया आज ज़रूर आपके सामने मैं बयान करूँगा, इस उम्मीद के साथ कि इंशाअल्लाह तमामी हजरात दिल जमई का सबूत देंगे इंशाअल्लाह। आगतम भूतलम स्वागतम मंगलम, स्वागतम स्वागतम मैं नबी मंगलम, दुखहरम सुखकरम जीवनम मंगलम, मंगलम लाता बरात दाता मही मंगलम, है कूटी कूटी परिणामनत मस्तक शकल पर जा जन्म, यदे बंदुध्यानदे अभिनंदनम अभिनंदनम अभिनंदनम, है जन्म तिथि दो दशरा बिलम, बलम शुभ मंगलम मंगलम, ए आमना बहु मंगलम, ए हलीमा सुदी मंगलम, कृष्ण अवतार नियातम प्रीतम बलूतम स्वानम सद्धीमा संग्रम, चाकुधारम ला इलाहरने पापन इल्ला लम्मा परम पदम जन्म बैकुंठ पड़ापधी जपे नामे मोहम्मदम, यको जगदीश्वरा यको जगत गुरु, सो अवतार सत्य सरो ग्रहण सत्य सरो सर्वता सम्मानक, शस्परिकार कायम शुकरम अबर्रनम मस्नावरम अबाबिदम शोश्वाहा, यकौकार सतनाम करता पुरुष नरभु नरवीर अकाल मूर्ति, एकम रूपियम बहुताया कुरूति, संभल ग्राम मुख्य शह बरहमाना शह महात्मान रहे, नाता का परात्मास्ति युग युगे महा। इस जलसे में उपस्थित तमामी शुरकागण हजरात, दूर दराज से तशरीफ लाए हुए हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान हजरात, अभी मैंने आपके सामने चंद वेद के मंत्र मैंने आपके सामने पढ़ा है। कुछ मंत्र ऋग्वेद से, कुछ यजुर्वेद से, कुछ सामवेद से और कुछ यथुर्वेद से पढ़ा है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, कृष्ण जी अर्जुन जी से क्या कह रहे हैं जरा गौर से सुनिएगा। कृष्ण जी अर्जुन जी से ये कह रहे हैं कि ए अर्जुन सुनो सुनो, कलयुग में आने वाले फ्यूचर टेंस में आने वाले समय में इस पृथ्वी के ऊपर एक ऐसा बालक जन्म लेने वाला है, एक ऐसा बच्चा पैदा होने वाला है कि जब वो बच्चा इस पृथ्वी पर जन्म ले लेगा तो संसार का काया पलट जाएगा। और वो बच्चे के, उस बालक के जो मंत्र होंगे वो दो मंत्र होगा।
एक मंत्र का नाम ला इलाहा इल्लल्लाह होगा, दूसरा मंत्र का नाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह होगा। ए अर्जुन सुनो, दुनिया के संसार के जो भी पापी इंसान, जो भी गंदा इंसान, जो भी गुनहगार इंसान इस मंत्र को पढ़ेगा और एक बार पढ़ेगा, ईश्वर ने उस मंत्र के अंदर वो शक्ति दे रखा है, वो ताकत भर रखा है कि एक बार वो मंत्र पढ़ लेने से कितनो बड़ा पापी गुनहगार क्यों नहीं है, उसके तमाम पाप मिट जाएंगे। वो अपनी गुनाहों से ऐसा पाक और साफ हो जाएगा जैसे कि वो बालक, जैसे कि वो इंसान अभी अभी मां के पेट से पैदा हुआ है। ये एक मतलब हुआ कृष्ण जी का। लेकिन मेरे दोस्तों बुजुर्गों, मैंने आपके सामने एक मंत्र जो पढ़ा है, कृष्ण अवतार नियतम प्रीतम बलूतम स्वानम सद्धिमा संग्रम चाकुधारम ला इलाहा निपापन इल्ला लम्मा परम पदम जन्म वैकुंठ प्राप्ति जपे नामे मोहम्मदम। इसका दूसरा मतलब यह है कि ऐ संसार में बसने वाले मनुष्यों, ऐ इस पृथ्वी पर रहने वाले ऐ इंसानों, अगर तुम स्वर्गीय वासी बनना चाहते हो, अगर तुम वैकुंठ का हकदार बनना चाहते हो, अगर तुम जन्नत का वासी बनना चाहते हो, अगर तुम जन्नत में जाना चाहते हो, तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का माला जपो, जन्नती हो जाओगे। क्या हो जाओगे? क्यों? ला इलाहा इल्ल कृष्ण अवतार नियतम प्रीतम बलूतम स्वानम सद्धिमा संग्रम ला इलाहा हरनि पापन। ये ला इलाहा ऐसा कलिमा है, ये अंतिम महर्षि का ऐसा कलमा है कि जो भी पापी और गुनहगार इस कलमे को पढ़ेगा तो उसके हृदय का पाप मिट जाएगा, दिल की गंदगियां खत्म हो जाएंगी, उसके तमाम गुनाह मिट जाएंगे। तो ला इलाहा पढ़ने से इंसान की तमाम बुराई मिट जाती है। ये मतलब हुआ ना, दिल के तमाम पाप जो होते हैं वो तमाम पाप खत्म हो जाते हैं। पाप जानते हैं किसे कहा जाता है? किसको कहा जाता है? पाप किसे कहा जाता है? आप लोग बोलिए ना। गुनाह। माशाअल्लाह, बहुत जल्दी समझ गए हैं। फिर करते क्यों हैं? पाप गुनाह को कहते हैं। लेकिन मेरे दोस्तों, पाप गुनाह को कहते हैं, सारे लोग इकरार करते हैं, लेकिन फिर भी आज मुसलमान गुनाह करने पर तुला हुआ है। तुला हुआ है कि नहीं तुला हुआ है? नहीं तुला हुआ है। कितने लोग बैठे हुए हैं? भला बतलाइए, ईशा की नमाज कितने लोग अदा किए हैं? जरा हाथ उठाइए तो ईशा की नमाज कितने लोग पढ़े हैं? जानबूझकर नमाज को छोड़ना, बतलाइए। इतने बड़े मजमा के अंदर एक हाथ उठा है, तो जानबूझकर नमाज छोड़ना ये भी तो गुनाह कबीरा है कि नहीं है? शायर ने क्या खूब कहा है कि हर दम क्यों तैयार हो, हर दम क्यों तैयार हो पाप कमाने के लिए, अरे हर दम क्यों तैयार हो पाप कमाने के लिए, अरे कुछ तो करो ख्याल यहां से जाने के लिए। कहां जाने? लंदन।
चाचा कहां कहां? अमेरिका, दिल्ली, महाराष्ट्र, बंबई, कहां? कब्र में। हर दम क्यों तैयारी हो पाप कमाने के लिए, अरे हर दम क्यों तैयारी हो पाप कमाने के लिए, अरे कुछ तो करो ख्याल यहां से जाने के लिए। मेरे दोस्तों, जितने भी रूह अल्लाह के यहां से दुनिया में आई है आलम अरवाह से, तो तमाम रूह ने अल्लाह से एक वादा लेके आई है कि मौला जब हम दुनिया में जाएंगे तो एक लम्हा भी तेरी नाफरमानी नहीं करेंगे। क्या है इमाम साहब, बात सही है कि नहीं है? एक घड़ी भी तेरी नाफरमानी नहीं करेंगे। आज हम लोगों का क्या हाल है? आज हम कितने अल्लाह की फर्मा बरदारी कर रहे हैं। 24 घंटा अल्लाह की नाफरमानी इस कदर किया कि अल्लाह पाक ने हमें गुनाह से बचाने के लिए डराया, धमकाया। जब उससे भी बाज नहीं आए तो अल्लाह ने बड़े बड़े जलजले को लाया, फिर भी गुनाह से नहीं बचे। अल्लाह पाक ने तूफान को बर्पा किया। आज से तकरीबन 4, 5, 6 साल पहले कुसहा का बांध टूटा था। 4.5 लाख लोग मर गए थे। और आज से 2 साल पहले काठमांडू नेपाल के अंदर भूस्खलन हो गया था। तमाम बिहार की जगहों में हाई अलर्ट कर दिया गया। ऐ बिहार वालों, तुम्हारे बीच 35 फीट पानी आने जा रहा है, हाई अलर्ट हो जाओ। मेरे दोस्तों, हाई अलर्ट किया गया था। पानी जमा, उसी बीच उस पानी को चीन के जानिब, पाकिस्तान के जानिब छोड़ा गया। वो पाकिस्तान और चीन को बर्बाद करते हुए कश्मीर को बर्बाद किया था। 2-2 मंजिल इमारत तक पानी पहुंच गया था और न मालूम कितने लोग उसमें बर्बाद हुए थे। अल्लाह ने डराया हमको, पहले धमकाया, बंदा मेरा काम किसी और का करे ये अल्लाह को बर्दाश्त नहीं है। लेकिन हम ना अहल हो गए हैं। आज हमारी ये हालत हो गई है कि आज हमारे सामने कितनों बड़ी से बड़ी मुसीबत क्यों ना आ जाए, लेकिन मेरे दोस्तों कोई एहसास कमतरी के हम शिकार हो गए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अभी आपके सामने कितनी बड़ी मुसीबत आई है। अल्लाह कह रहा है कि मुसलमानों, तुम्हें तुम्हारे जान और माल को हमने जन्नत के बदले खरीद लिया है, इसलिए तुम जन्नत के पाने वाला बन जाओ, मेरे सामने झुकने वाला बन जाओ, मेरी नाफरमानी से परहेज करो, तौबा तिल्ला कर लो। नहीं तो जिस ईमान की दौलत हमने तुम्हें नवाजा, जिस कुरान की दौलत हमने तुम्हें अता किया, नाकदरी कर करके तूने मुझे ऐसे नाराज कर दिया कि अब तेरी नाराजगी की इंतहा पार हो गई है। अब तुझसे ईमान छीनेंगे और किसी और को ईमान देंगे। मेरे दोस्तों, वही दौर, ये एनआरसी और ये सीएए यही है। अल्लाह हमसे ईमान छीनेगा। एनआरसी क्या है? 3 पूर्वज का सर्टिफिकेट दीजिए, कागजात दीजिए। ऐसन ऐसन कागजात मांग दिया है कि हम और आप नहीं दे सकते हैं। 100 में बमुश्किल 30% लोग जमा करेगा, 70% लोग डिटेंशन कैंप के अंदर उठा करके डाल दिया जाएगा। इधर डिटेंशन कैंप कैद खाना में डाला जाएगा और इधर उसके नाम की तमाम प्रॉपर्टी को सीज कर लिया जाएगा। तमाम जमीन और जायदाद को सरकार सीज कर लेगी। आपके नाम जितनी दौलतें होगी, तमाम दौलत को सरकार हड़प लेगी। उसके बाद आपसे कहा जाएगा
आप करोड़पति आदमी थे, आप इंजीनियर डॉक्टर थे, आपके पास बहुत बड़ा बैंक और बैलेंस था, बहुत बड़ी प्रॉपर्टी के आप मालिक थे, आप करोड़ों के मालिक थे, अरबों के मालिक थे, तो आपसे कहा जाएगा एनआरसी तू तो साबित नहीं कर सके। अगर तुम नागरिकता लेना चाहते हो, हिंदुस्तान का बाशी बनना चाहते हो, तो आओ हम तुम्हें नागरिकता देते हैं, हम तुम्हें हिंदुस्तान की शहरियत देते हैं, लेकिन तुम्हें सीएए के तहत आना होगा। सीएए का मतलब हुआ कि अगर आपका नाम अब्दुर्रहमान है तो आपसे कहा जाएगा अब्दुर्रहमान को बंद करो और अर्जुन लेबल लगा लो, तुम्हें सीएए के तहत हिंदुस्तानी शहरियत मान ली जाएगी। मेरे दोस्तों, कब होश आएगी हम लोगों को? कब होश आएगा? अकल कब ठिकाने को लगेगी? कब हम संभलेंगे? कब हम अल्लाह के सामने झुकेंगे? आए दिन प्रोग्राम हो रहा है, आए दिन उलमाए किराम आते हैं, अच्छी अच्छी कीमती बातें होती है, लेकिन अमल करने की जज्बा और नीयत से हम लोग यहाँ नहीं बैठते हैं। बैठते हैं, अरे बैठते हैं। अमल कौन करेगा? जो कब्र में चले गए वो आएंगे अमल करने, वो आएंगे मस्जिद को भर देने, वो आएंगे नमाज पढ़ देने, वो आएंगे सच बोल देने, वो आएंगे मामलात में बिल्कुल टनाटन रहने के लिए। वो कौन करेगा मेरे दोस्तों? हर दम क्यों तैयारी हो पापू कमाने के लिए, अरे कुछ तो करो ख्याल यहां से जाने के लिए। रोज़े अजल में कॉल किए थे जाके जपेंगे नाम। अल्लाह से वादा करके आए कि मौला अगर दुनिया में हम चले गए एक लम्हा भी तेरी नाफरमानी नहीं करेंगे। रोज़े अजल में कॉल किए थे जाके जपेंगे नाम, जग संसार में आके बंदे भूल गए सब काम, तो पीर पैगंबर आए हैं, पीर पैगंबर आए हैं समझाने के लिए, पीर पैगंबर आए हैं समझाने के लिए। अरे कुछ तो करो ख्याल यहां से जाने के लिए। ख्याल करेंगे, सबसे पहले खुदा को मनाना होगा, खुदा के सामने झुकना होगा और उसके सामने तौबा करना होगा, आंसू बहाना होगा। अगर हमारे घर कोई मामूली मुसीबत आ जाए उस वक्त आंख से आंसू निकलने में समय नहीं लगता है, देरी लगती है। लेकिन इतनी बड़ी मुसीबत, ईमान का सौदा, ईमान छीनने वाला हमारा सर पर तैयार है जालिम है, और फिर भी हमें कोई एहसास नहीं, फिर भी कोई फिक्र नहीं। मेरे दोस्तों, अगर आप ईमान बचाना चाहते हैं, अगर आप शरीयत को बचाना चाहते हैं, अगर आप कुरान की दौलत को अपने बीच रखना चाहते हैं, अपने आप को मुसलमान बनना चाहते हैं, जन्नत में जाने के ख्वाहिशमंद हैं, तो मेरे दोस्तों वादा कीजिए कि इंशाअल्लाह हम खुदा के घर भी जाएंगे, खुदा के सामने भी झुकेंगे और उसके सामने निदामत का आंसू बहा करके उस खुदा को मनाएंगे जो खुदा को हमने नाराज कर बैठा है। इंशाअल्लाह ऐसा करेंगे इंशाअल्लाह सारे लोग। हमारी माँ बहन नहीं कुछ बोल रही है, हाँ ये लोग कम नहीं बिगड़ी है, बहुत बिगड़ गई है। आज जो है हमारी माँ बहनों को टाइम पास करने के लिए बड़का मोबाइल चाहिए, छोटका मोबाइल से काम चलने वाला नहीं। क्यों? शौहर तो बंबई में है, शौहर तो दिल्ली में है, छोटका मोबाइल से काम चलने, विदेश में है तो सबसे पहले बउआ विदेश पहुंचेंगे और सबसे पहले उसके परिवार के पास, कन्या के पास, उसकी वाइफ के पास बड़का मोबाइल सबसे पहले आ गया। अब्बा को पैसों नहीं आया और अहलिया के पास बड़का मोबाइल, नेट वाला मोबाइल आ गया। मेरी माँ बहनों,
घर को जन्नत बनाओ नमाज से आबाद करके। आज सारी औरतें, सारी माँ बहन यही कहती है, मेरे घर में बेबरकती आ चुकी है, मेरे घर में शैतानी वसवसा दाखिल हो गया है। मौलवी के पास जाकर दुआ और तावीज करवाती हो, गंडे और तावीज करवाती हो। माँ बहनों, अरे तेरे घर में शैतानी वसवसा जो आया है उसके जिम्मेदार तुम ही हो, क्योंकि जब तुम्हारी जुबान से कुरान की आवाज निकला करती थी, जब तेरी जुबान से अल्लाह की आवाज, बिस्मिल्लाह की आवाज निकला करती थी, तो अल्लाह रहमत के फरिश्तों को तेरे घर पे उतारा करते थे। लेकिन जब से तूने मोबाइल में डूब गई, जब से तूने अपने घरों के अंदर गाने और फिल्म वगैरह को देखना शुरू कर दिया, तेरे घर से रहमत को अल्लाह उठा लिया और ज़हमत को तेरे घर का मुकद्दर बना दिया। मेरी माँ बहनों, इंशाअल्लाह घर को नमाज से आबाद करोगी ना, इंशाअल्लाह जन्नत बनाएगी ना इंशाअल्लाह। आगे मेरे दोस्तों, हम लोग जिस धरती पर बसे हैं, तो हिंदू भाई भी और मुस्लिम भाई, दोनों भाई यहाँ हर दौर में रहे हैं। अल्लाह दोनों के बीच बेपनाह मोहब्बत अता फरमाए। दोनों दुनिया से जाते हैं, मुसलमाने ठू मरते हैं, दोनों मरते हैं ना, दोनों को मरना है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई, जो भी दुनिया में आएगा एक ना एक दिन उसे जाना होगा। लेकिन जाने के रास्ते अलग हैं, वो जलकर राख होते हैं, हम मिट्टी में जाके खाक होते हैं। हिंदू जलकर राखी हुए और मुस्लिम हो गए खाक, सोने जैसा दहिया मिट गए, रहा न कोई पास। हिंदू जलकर राखी हुए और मुस्लिम हो गए खाक, सोने जैसा दहिया मिट गए, रहा न कोई पास। तो अपना पराया रोता है, तो अपना पराया रोता है, दिखलाने के लिए अपना पराया रोता है, दिखलाने के लिए। अरे कुछ तो करो ख्याल यहाँ से जाने के लिए, है कि नहीं? अब्बा मर गया, रो रहे हैं, कितना दिन, 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, हफ्ता दिन हो गया, भूल गए। 1 हफ्ते के बाद भूल गए, वालिद साहब मर गए, भूल गए। अम्मा मर गई, थोड़े दिन रोएंगे, उसके बाद एहसास भी दिल से खत्म हो गया। मेरे दोस्तों, मरिए तो अपने पीछे नेक औलाद छोड़ के मरिए, ताकि आपकी नेक औलाद जब भी नमाज के लिए खुदा के सामने झुके और उसकी हाथ जब खुदा के सामने उठे, तो अपने वालिदैन के लिए मगफिरत की दुआएं मांगे। ऐसी औलाद को छोड़िए, ये औलाद सदक़े जारिया है माँ बाप के लिए। ये मदरसा इकबालिया यही पैगाम देता है कि अपनी औलाद को ऐसा नमूना बनाना है, ऐसा नेक बनाना है, जहां माँ बाप पर औलाद, माँ बाप के ऊपर औलाद के बारे में बेशुमार फराइज है, वहीं पर सबसे बड़ा फरीजा ये है कि माँ बाप अपनी औलाद को दीन की तालीम सिखाए, कुरान की तालीम सिखाए, अपने जन्नत और दोज़ख की तालीम दे, ताकि उनकी औलाद जन्नत पे चलना शुरू कर दे, जन्नत को अपना ठिकाना बना ले और जहन्नम अपने ऊपर हराम कर ले, और अपने वालिदैन के लिए हर दुआ में मगफिरत की दुआएं मांगे। ये मदरसा इकबालिया यही पैगाम देता है, दुनिया के तमाम मदारिस यही पैगाम देता है। इंशाअल्लाह हम लोग ऐसा ही करेंगे, इंशाअल्लाह अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, दीन सिखाएंगे, मेरी माँ बहनों सिखाएंगे। आगे शायर ने कहा है कि जब तक तेल दिए में है तो जगमग जगमग होवे, जल गया तेल भड़क गई बत्ती, ले चल होवे। हम लोग कब तक चलेंगे दुनिया में?
जब तक शरीर में तेल है, ब्लड है, तबे तक ना। मोटरसाइकिल के अंदर अगर पेट्रोल खत्म हो जाए तो एक धाप भी, 1 इंच भी गाड़ी आगे बढ़ सकती है? बढ़ सकती है गाड़ी आगे? नहीं मेरे दोस्तों। तो दुनिया में इंसान के जिस्म में जब तक ये ब्लड चल रहा है तो समझ लीजिए उसके लिए दुनिया संसार जगमग जगमग है। और जिस दिन ये ब्लड का चलना, ये खून का चलना शरीर में रुक गया, इंसान बेकार और खोखला हो गया। जब तक तेल दिए में है तो जगमग जगमग होवे, और जल गया तेल भड़क गई बत्ती, ले चल होवे। जब मर गया तो अब क्या होगा? 4 जना मिल आए हैं, 4 जना मिल आए हैं ले जाने के लिए, 4 जना मिल आए हैं। 4 जना मतलब समझे? 4 आदमी ताऊत लेके आएंगे। 4 आदमी, कितना आदमी होगा? 4 जना मिल आए हैं ले जाने के लिए, अरे कुछ तो करो ख्याल यहां से जाने के लिए। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, आपके सामने हमने वेद की जो मंत्र पढ़ा है, आपको मालूम होनी चाहिए हमारे हिंदू धर्म ये 4 किताबों से और चंद पुराण से चलता है। सबसे पहले उसकी मोतबर किताब जो है वो है ऋग्वेद, उसके बाद है यजुर्वेद, उसके बाद है सामवेद, उसके बाद है 18 पुराण और चंद पुराण है, उसके बाद है यथुर्वेद और चंद पुराण है। मिसाल के तौर पर भविष्य पुराण, भूषण पुराण, अजखन पुराण, पद्म पुराण, महागीता पुराण और संग्राम पुराण। मेरे दोस्तों कुल 18 पुराण है। इन तमाम पुराणों से हमारे हिंदू भाइयों का धर्म चलता है। इन तमाम गीताओं से पूछिए, इन तमाम पुराणों से पूछिए, आपको जवाब मिलेगा। अज्ञान हेतु कीर्त मोहम्मदम नकारशम विदायम तदुदी इंदरम मित्रम रुरवम प्रावेशो शांति पराशा भूति संधुषम महो प्रथम महो बलवतम महो सुखम महो मध्यम महो यदा यदा धर्म शक्वती भारत वेदतानम धर्मस्य जगतम जगत महो। मेरे दोस्तों अब आइए हमारे मुस्लिम धर्म के अंदर सबसे पाक और पवित्र, सबसे मुअतबर किताब कुरान मुकद्दस है ना। हमारे यहाँ भी 4 आसमानी किताबें हैं, ज़बूर है, तौरात है, इंजील है और सबसे पाक पवित्र, सबसे मुकद्दस किताब कुरान पाक है ना। और हमारे भी धर्म में सहीफे बहुत आए हैं। मेरे दोस्तों इन तमाम किताबों से पूछिए कि ए वेद, ए ऋग्वेद, ए यजुर्वेद, ए सामवेद, ए यथुर्वेद, बतलाओ ईश्वर क्या है, ईश्वर कितने हैं, ईश्वर कितने हैं, परमात्मा कितने हैं, परमेश्वर कितने हैं। तो वो आपको कहेंगे। चुनांचे ऋग्वेद का हवाला, ऋग्वेद का एक मंत्र पढ़ते हैं और आपको ये बतलाना चाह रहे हैं ऋग्वेद के अंदर हमारे ईश्वर के बारे में, खुदा के बारे में, अल्लाह के बारे में ऋग्वेद ने क्या कहा है। यको जगदीश्वरा, यको जगत गुरु, सो अवतार सत्य, सरो ग्रहण सत्य, सरो सर्वता सम्मानत के ईश्वर एक है, अल्लाह एक है। इस संसार में फुल शक्ति का मालिक एक है और इस संसार का एक ही गुरु है। इस संसार का गुरु कितना है? एक है। और इस संसार में फुल शक्ति का मालिक कितना है? एक है। अल्लाह एक है। अब आइए ऋग्वेद के हवाले से पता चला अल्लाह एक है।
भगवान एक है, ईश्वर एक है, परमेश्वर एक है ना? दो नहीं है, अनेक नहीं है, एक ही है। आइए अब उसके बाद हम यजुर्वेद से पूछते हैं कि यजुर्वेद, ऋग्वेद ने कहा खुदा एक है, तुम अपने भाषा में बता, अपनी किताब से बता, अपने अंदर से बता कि खुदा कितना है। जब हमने ऋग्वेद से यजुर्वेद से पूछा तो वो जवाब देती है, वो किताब जवाब देती है कि शश परिकार अकायम शुकरम अबर्रनम अस्नावरम अबाबिदम शोशवाहा, कि इस दुनिया को चलाने वाला, दुनिया को बनाने वाला, इंसान को दुनिया में बसाने वाला, हवाओं को चलाने वाला, तमाम लोगों को जिंदा रखने वाला, सबको रोजी रोटी देने वाला, सबको मौत देने वाला, इस दुनिया को खत्म करने वाला एक ही खुदा है। कौन कहा? यजुर्वेद कहा। अब तीसरी किताब सामवेद है, उससे जरा पूछते हैं कि तुम खुदा के बारे में क्या कह रही हो, खुदा कितना है? जब हमने सामवेद से पूछा, उनका जवाब क्या मिलता है? यक अवकार सत्यनाम कर्ता प्रोत नरभु नरवीर अकाल मूर्ति। यक अवकार एक ही है जो पूरे संसार का निराकार है। यक अवकार, सत्य नाम, उसी का नाम सच्चा है। एक है जो पूरे संसार का निराकार है। सतनाम, उसी का नाम सच्चा है। कर्ता पुरुत, वो कादिर मुतलक है। नरभू, वो किसी से डरता नहीं है। नरवीर, वो सबको डराता है। वो क्या करता है? वो सबको डराता है। अकाल मूर्ति, उसकी कोई फोटो नहीं है, कोई तस्वीर नहीं है, उसकी कोई तस्वीर नहीं है। हमने पंडित जी से पूछा कि पंडित जी, आप जो जिस निराकारी भगवान को मानते हैं, उसी निराकारी भगवान की पूजा हम मुसलमान भी करते हैं। उन्होंने कहा वो कैसे? हमने कहा आप निराकार किसे कहते हैं, जरा बतलाइए। तो पंडित जी ने कहा कि निराकार उसे कहते हैं जिसका कोई आकार ना हो। हमने कहा आप जिसे निराकार कहते हैं, हम उसी को लामहदूद कहते हैं। मेरा खुदा महदूद नहीं, मेरा खुदा लामहदूद है। बंदा जहां पुकारे, हिंदुस्तान में पुकारे, यहां खुदा मिलेगा। अगर जापान वाले पुकारे, खुदा वहां हाजिर होगा। अरब वाला पुकारे, खुदा अरब में मिलेगा। अगर मिस्र वाला पुकारे, खुदा मिस्र में मिलेगा। बांग्लादेश वाला पुकारे, बंदा जहां पुकारे, भक्त जहां पुकारे, अल्लाह वहीं मिलेगा। मेरा खुदा महदूद नहीं, लामहदूद है। फिर उसके बाद हमने कहा पंडित जी, आप कहते हैं अकाल मूर्ति, उसकी कोई फोटो नहीं है, उसकी कोई तस्वीर नहीं है। जबकि हमने देखा कि आपके इबादत खाने जहां है, वहां ढेर सारी मूर्तियां हैं, ढेर सारा फोटो है, ढेर सारी तस्वीरें लगी हुई है, ढेर सारी तस्वीरें हैं आपके यहाँ। ये किसकी तस्वीर है? उन्होंने क्या कहा? ये मेरे गॉड की तस्वीर नहीं है, मेरे खुदा की तस्वीर नहीं है, मेरे भगवान की तस्वीर नहीं है। हमने कहा तो फिर किसकी फोटो है, किसकी तस्वीर है? कहा ये उसके देवी और देवताओं की फोटो है, उन्हीं की तस्वीर है। हमने कहा फिर खुदा की तस्वीर कहाँ गई? खुदा कौन है? उसका रूप कैसा है? तो पंडित जी ने जवाब दिया, एकम रूपियम बहुताया कुरुति, एक ही रूप ईश्वर का है, भगवान का एक ही रूप है, दूसरा नहीं है। हमने कहा वो रूप कौन सा है? किस रूप को आप ईश्वर और भगवान कहते हैं? तो उन्होंने कहा वो एक रोशनी है, वो एक प्रकाश है, वो एक लाइट है, वो एक नूर है जो तमाम दुनिया में मौजूद है, उसी को हम भगवान कहते हैं।
मेरे दोस्तों बुजुर्गों, हमने कहा कि पंडित जी ये आपने कहा आपके मजहब की बात है, लेकिन हमसे अगर आप पूछना चाहते हैं तो मैं आपको अपने भाषा में, अपने कुरान के दायरे में आपको बतलाऊंगा कि मेरा खुदा कौन है और मेरे खुदा क्या कर रहा है, मेरे खुदा का काम क्या है। अलगर्ज मेरे दोस्तों बुजुर्गों, ये 3 किताब की तस्दीक हमने आपके सामने रखी है। चौथी किताब है यथुर्वेद है। हमने यथुर्वेद से पूछा कि ऐ यथुर्वेद, ऋग्वेद ने कहा खुदा एक है, सामवेद ने कहा खुदा एक है, यजुर्वेद ने कहा खुदा एक है। ऐ यथुर्वेद तू बतला खुदा कितना है? तो यथुर्वेद ने क्या जवाब दिया मेरे दोस्तों? यकम बरहम द्वितीय निना निनास्ते नास्ते किंचन। ब्रह्मा एक है, खुदा एक है, ईश्वर एक है, ब्रह्मा एक है, दूसरा नहीं है, दूसरा हो ही नहीं सकता। मेरे दोस्तों, उसके बाद हमने दुनिया के कोने कोने लोगों से पूछा, सबने कह दिया कि खुदा एक ही है। उसके बाद हमने कुरान से पूछा, हमने अपने नकीब आजम हिंदुस्तान भाई इज्जत माब आली जनाब असलम परवाना साहब से हमने पूछा कि असलम परवाना साहब जरा आप कुरान पढ़ के बतलाइए। ऋग्वेद हमने पढ़ा, ऋग्वेद ने कहा खुदा एक है, यजुर्वेद ने कहा खुदा एक है, सामवेद ने कहा खुदा एक है और यथुर्वेद ने कहा खुदा एक है। आपका कुरान क्या कह रहा है? हमारा कुरान क्या कह रहा है? हमारा आकाशीय ग्रंथ क्या कह रहा है? जब हमने मौलाना नकीब हिंदुस्तान असलम भाई परवाना से पूछा तो उन्होंने कहा, मौलाना पढ़िए कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। के मौलाना पढ़िए कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह एक है, अल्लाहुस समद पाक बेऐब है, लम यलिद उसको किसी ने पैदा नहीं किया है, वलम यूलद उसने सारी कायनात को पैदा किया है, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद और खुदा के बराबरी का कोई दूसरा खुदा नहीं है। मेरे दोस्तों, ये अर्जुन जी ने कृष्ण जी से कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, उसकी ये मतलब आई आपके सामने। अब आइए मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब अपने नबी के बारे में थोड़ी सी बतला दें इख्तिसार के साथ। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मद अल्लाह के रसूल है। मोहम्मद क्या है? मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। जोर से पढ़िए, मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। हमने पंडित जी से पूछा कि पंडित जी आपके यहां मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं और जब तक लोग कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह नहीं पढ़ेंगे तो जन्नत के हकदार नहीं होंगे, तो इसके बारे में थोड़ा सा हमें बतलाइए। तो कहा सुनिए, महादेव जी पार्वती के साथ लंका गए। कहां गए? लंका गए। ये दोनों जो वहां गए लंका, तो पार्वती जी ने महादेव जी से नकले कुफर नबाशत, समझ गए ना? ऐसा नहीं कि मौलाना होकर के और महादेव जी और पार्वती जी का नाम ले रहे हैं, अच्छी बात न बतला रहे हैं। तो कुफ्र का नकल कर लेने से इंसान काफिर नहीं होता है। तो महादेव जी ने कहा
कि वो क्या पूछना चाह रही हो, जरा पूछो। तो पार्वती जी ने कहा कि महादेव जी हमें एक बात बतलाइए, कल युग के बारे में, आने वाले फ्यूचर टेंस के बारे में, फ्यूचर जमाने के बारे में कोई अहम बात, अहम पैगाम हमें बतलाइए। तो महादेव जी ने कहा सुनना चाहती हो? कहा सुना दीजिए। तो कहा सुनो, आने वाले समय में एक बालक इस संसार में जन्म लेने वाला है। जब वो बालक इस संसार में जन्म ले लेगा तो दुनिया का काया पलट जाएगा। क्या होगा? दुनिया का निजाम बदल जाएगा। अब मेरे नबी से पहले दुनिया में जुल्म की इंतहा पार थी, परचम पे जुल्म लहरा रहा था। क्या कहा कि ऐसा बालक जन्म लेने वाला है जिस बालक के पैदा होते ही संसार का काया पलट जाएगा। मेरे दोस्तों, अगर आप ही लोगों से कह दिया जाए अंदरा ठाड़ी गांव में एक ऐसा बच्चा पैदा होने वाला है कि जब ये बच्चा पैदा हो जाएगा इस गांव में तो इस गांव का सोसाइटी और माहौल बदल जाएगा, तो आप लोग पूछेंगे मौलाना किस खानदान में वो बच्चा पैदा होगा, वो का बाप का नाम क्या होगा, वो की अम्मा का नाम क्या है? पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे? मेरे दोस्तों, देवी जी ने कहा देवता से कि भला बतलाइए ऐसा होनहार बालक, ऐसा बालक जो पैदा होगा वो बालक कौन होगा? तो कहा अवतारम मुहम्मदम, ये संदेश लाने वाला मुहम्मद होगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जोर से पढ़िए। ईश्वर का कल्पना होगा, अंतिम महर्षि होगा। कहा ये बच्चा कहां पैदा होगा? कहा संबल ग्राम मुख्य ब्रह्मण महात्मा नता का प्रात्मास्ति युगे युगे महा। कहा संबल ग्राम में पैदा होगा। कहां पैदा होगा? संबल ग्राम, सालमिल द्वीप, जजीरतुल अरब के ठीक बीचों बीच वो बच्चा पैदा होगा। कहां पैदा होगा? जजीरतुल अरब के ठीक बीचों बीच वो बच्चा पैदा होगा। और उलमाए किराम से पूछिए जजीरतुल अरब के ठीक बीचों बीच कौन सा गांव है, तो कहेंगे मक्का। क्या नकीब हिंदुस्तान साहब, मक्का है ना? संबल ग्राम में कौन सी जगह, उसके पैदाइश की मुख्य जगह कौन सी होगी? तो संभल ग्राम, संभल ग्राम में पैदा होंगे। संभल के माना शांति, ग्राम के माना गांव, शांति वाला गांव। हमने नकीबे आजम हिंदुस्तान अल्लामा असलम भाई परवाना से पूछा कि हमारे हिंदू भाई की किताबों से ये बात मिल रही है कि आने वाला अंतिम महर्षि कल की अवतार ये संभल ग्राम में पैदा होंगे और मेरे नबी मक्का में पैदा हुए, तो ये दोनों कैसे होगा पक्का? हम कह रहे मक्का, वो कह रहे संभल ग्राम, शांति वाला गांव में पैदा होगा। तो नकीब आजम हिंदुस्तान ने कहा मौलाना पढ़िए कुरान को, वत्तीन वज़ैतून वतूर सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन। बलदिल अमीन, ये मक्का को कुरान मुकद्दस में बलदिल अमीन कहा है। बलद के माना शहर, अमीन के माना अमन वाला, शांति वाला शहर। मेरे नबी जो पैदा हुए शांति वाले शहर में पैदा हुए। अब कुरान मुकद्दस को एक तरफ रखिए और हिंदू भाई की किताब को दूसरी तरफ रखिए और मक्का की अजमत का पता लगा लीजिए। मिल गया ना? आइए, वो किस खानदान में पैदा होंगे? सुखम महाहा, ऐसा खानदान जो मुल्क अरब के अंदर सबसे बड़ा खानदान होगा। वो खानदान बड़ा महान होगा। ऐसे खानदान में मेरे नबी पैदा होंगे। अंतिम महर्षि
कल की अवतार जन्म लेंगे। हमने पूछा कि हजरत असलम भाई बताइए उस वक्त मक्का के अंदर सबसे बड़ा खानदान कौन सा था? पूछिए उलमाए किराम से, कहेंगे आपको कुरैश। इसी कुरैश खानदान में मेरे नबी पैदा हुए। हमने कहा किसके घर? तो कहा महात्मान रहे, संभल ग्राम मुख्य शहे ब्रह्माना शहे महात्मान रहे। एक बहुत बड़े महात्मा के घर पैदा होंगे, बहुत बड़े पुरोहित के घर पैदा होंगे, बहुत बड़े साधु संत के घर पैदा होंगे। महात्मा जानते हैं किसे कहते हैं? नेक आदमी। महात्मा के माना नेक आदमी, पुरोहित के माना परहेजगार आदमी। नौजवान भाई हंस रहे हैं, आए अरे कुछ तो करो ख्याल यहां से जाने के लिए। हमारे नौजवान भाई सोच रहे हैं कि जैसे हमारे मजमा के अंदर एक इतर बेचने वाला आ गया है, ऐसे ही एक गांव में एक इतर बेचने वाला आया। तो कहा कि भाई मैं इतर बेच रहा हूं। एक नौजवान दौड़े दौड़े आया, कहा कि क्या है जरा दिखलाइए। तो पूरी शीशी को हाथ पे लिया, चाट लिया। अब बेचारा यहां से भागा कि रहेंगे तो अभी एक गो नौजवान आया, कहीं सब आकर के मेरी सारी बाटली को चाटना शुरू न कर दे। भागा यहां से, दौड़ा तो अंदर टाड़ी वाला रोका, क्या बेच रहे हो? कहा इतर। कहा जरा दिखाओ। कहा नहीं दिखाएंगे। कहा क्यों? कहा इससे पहले अंधरा में दिखाए तो वहां एक नौजवान आया, उन्होंने पूरी बाटली इतर को हाथ पे लिया, चाट लिया। कहा कि वो बेवकूफ था, वो बुर्बक था, वो पागल था, वो चाहता क्यों? उसको तो बात में मिला के खा लेना चाहिए था। मेरे दोस्तों, महात्मान रहे। किसके घर पैदा होंगे? एक बहुत बड़े महात्मा के घर में। महात्मा के माना नेक आदमी, पुरोहित के माना परहेजगार आदमी, और साधु के माना सूफी बासफा आदमी। मेरे दोस्तों पूछिए उलमाए किराम से, मेरे नबी जो पैदा हुए तो ऐसे 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 महात्मा के घर पैदा हुए कि मक्का की धरती पर अब्दुल मुत्तलिब से बड़ा उस दौर में कोई भी महात्मा इंसान नहीं थे, कोई भी पुरोहित इंसान नहीं थे, कोई साधु संत नहीं थे। अगर थे तो अब्दुल मुत्तलिब थे, और अल्लाह ने अब्दुल मुत्तलिब के घराने में पैदा फरमाया मेरे नबी। उसके बाद मेरे दोस्तों बुजुर्गों, लीजिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों, मैं तो सुनाने के लिए आया, लेकिन किस्मत हमारी ऐसी रही कि कम से कम बस 2-3 बात 5 मिनट के अंदर में खत्म कर देना। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, महात्मान रहे। उसके बाद ये बच्चे एक बहुत बड़े पुरोहित महात्मा के घर में पैदा होंगे, और उसके आने की समय क्या होगी, किस वक्त मेरे नबी आएंगे? तो क्या कहा? मध्यम महा, सुबह में, सुबह सादिक में। कब पैदा हुए मेरे नबी? कब पैदा हुए? सुबह सादिक में। मेरे दोस्तों, सुबह सादिक में पैदा होना, आप ये इतना अज़ीमुश्शान वक़्त है मेरे दोस्तों कि आपको मालूम होनी चाहिए, अगर किसी को लकवा लग जाए, बीमारी लग जाए, किसी को बुखार लग जाए, या किसी को ऐसी बीमारी लग जाए, अगर वो डॉक्टर के पास जाए और उससे पूछे कि डॉक्टर साहब 24 घंटा में कौन सा वक़्त महान है, तो वो आपको कहेंगे भोरे भोरे, वो कहेंगे भोरे भोरे। वो आप पूछिएगा तस्दीक के लिए। अगर तशफ़ी ना हो, झारखंड चले जाइए, रांची के डॉक्टर से पूछिए, वो भी कहेंगे भोरे भोरे। उससे भी तसल्ली ना हो, आप जो है ऑल इंडिया चले जाइए दिल्ली, वहां के डॉक्टर से पूछिएगा, वो भी कहेंगे भोरे भोरे। अलगर्ज मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अगर किसी को सीआरपी बनना हो तो कब दौड़े? भोरे भोरे। पुलिस बनना हो तो भोरे भोरे, और डीएसपी बनना हो तो भोरे भोरे। मेरे दोस्तों, ये भोरे भोरे पैदा होना, अगर कोई 10 बजे दिन में दौड़ रहा है तो कहिएगा दिमाग खिसक गया है।
अब 12 बजे दौड़े तो ये पागल हो गया है। मेरे दोस्तों, ये सुबह में इतना कीमती समय, ये समय को महान किसने बनाया? ये किसी डॉक्टर की देन नहीं, इंजीनियर की देन नहीं, किसी बड़े साइंसदानों की देन नहीं है, बल्कि इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह सादिक में पैदा होकर के तमाम दुनिया को एक पैगाम दे दिए और उस वक़्त को आने वाले क़यामत तक के लिए लोगों के लिए शिफाया भी बना दिया। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, जिस मदरसे के तहत ये आज का प्रोग्राम मुनक़िद हुआ है, मदरसे की अजमत, मदरसे की वजह तस्मिया एक लाइन में मैं आपको बतला दे रहा हूं ताकि इसकी अजमत और मोहब्बत आप लोगों के सीनों में पैवस्त हो जाए। मदरसे की वजह तस्मिया को सुनिए। सबसे पहला मदरसा कहां बना? सबसे पहला मदरसा सवाल है, पहला मदरसा कहां कायम हुआ? मेरे दोस्तों बुजुर्गों, सबसे पहला मदरसा अर्श मुअल्ला पर कायम हुआ। कहां कायम हुआ? अर्श मुअल्ला। याद रट लीजिए, मदरसे की निस्बत बतला रहा हूं। सबसे पहला मदरसा जो कायम हुआ है वो अर्श मुअल्ला पर कायम हुआ है। उस मदरसे के मुअल्लिम कौन है? खुद बारी ताला है। उस मदरसे के तालिबे इल्म कौन है? हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। मेरे दोस्तों, पता चला कि जहां एक मुअल्लिम हो और एक शागिर्द हो, बस उसी का नाम मदरसा है। मदरसा होने के लिए ये जरूरी नहीं है कि पढ़ाने वाला 15 हो और पढ़ने वाला 1500 हो तो ही जाकर मदरसा हो सकता है। मदरसा होने के लिए उतनी तादाद काफी है जितनी जमात की नमाज के लिए तादाद का होना काफी है। मेरे दोस्तों, अल्लाह पाक ने अर्श मुअल्ला पर मदरसा कायम किया। सबसे पहले तालीम हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दिया। व अल्लम आदम अल अस्माअ कुल्लहा सुम्मा अरज़हुम अलल मलाइका। अल्लाह पाक ने हजरत आदम को दीन सिखाया, ईमान सिखाया, आकाम सिखाया, बाद चीजों के नाम सिखाए। हमारे उम्मत मोहम्मदिया के अंदर सबसे पहला मदरसा कहां कायम हुआ? मेरे दोस्तों, आज से मदरसे की अजमत को दिल में बैठा लेना, इंशाअल्लाह बैठाएंगे। जिसने मदरसे की कदर किया गोया कि उसने नबी की कदर किया, और अल्लाह कहते हैं उसने मेरे नबी की कदर किया, गोया मेरी कदर किया। ये अल्लाह पाक ने सबसे पहला मदरसा खोला है। तमाम मदरसों को उसी की निस्बत लगी हुई है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 13 साल मक्की जिंदगी गुजारे, बहुत ही मुशक्कत के साथ सही तरीके से आप जो है एलानिया तौर पे दीन की दावत लोगों को नहीं दे सके, इसलिए कुफ्फारे मक्का आपके जानी दुश्मन बने हुए थे। लेकिन मेरे दोस्तों बुजुर्गों, आपको मालूम होनी चाहिए, आपको 13 साल के बाद मक्की जिंदगी छोड़नी पड़ी और आप हिजरत करके मदीना तशरीफ लाए। आप जब मदीना आते हैं तो आपने सबसे पहले क्या काम किया? आपके लिए मदीना वाले बहुत महीनों से इंतजार में थे कि आज मेरे नबी आ रहे हैं, कल मेरे नबी आ रहे हैं, सहाबा आ रहे हैं, इसको जाने नहीं देंगे। रहने के लिए हम अपना घर देंगे, जमीन देंगे, जायदाद देंगे, रुपया देंगे, पैसा देंगे। अलगर्ज मेरे दोस्तों, जब नबी बावकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ लाए तो आपने न अपने रहने की फिक्र किया, न बीवी को रखने की फिक्र किया, न सहाबा को रखने की फिक्र किया। अगर फिक्र किया मेरे दोस्तों तो सबसे पहले अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के घर की फिक्र यानी मस्जिद नबी की फिक्र किया। जहां पर आपने मस्जिद नबी को बनाने के लिए आपने लोगों से कहा कि लोगों, न हमें रहने की फिक्र है, न आयशा को रखने की फिक्र है, न अली को रखने की फिक्र है, न सहाबा की फिक्र है। अगर मुझे फिक्र सता रहा है तो सबसे पहले खुदा के घर को बनाने की फिक्र सता रहा है। बतलाओ किस जगह में अल्लाह का घर बनाया जाए? फौरन 2 बच्चा सामने में बैठा हुआ था, खड़ा हो गया, या रसूल अल्लाह, मैं मेरी जमीन में अल्लाह का घर बने, मैं उसके लिए जमीन देने को तैयार हूं। ये दोनों बच्चे यतीम थे, न माँ है न बाप है, दोनों मर चुके हैं। ये 7 साल का बच्चा है, एक का नाम सहल है, दूसरे का नाम सुहैल है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, ये बच्चे ने जमीन दिया, अल्लाह के नबी ने जमीन को कबूल किया। कहा इसके गार्जियन कौन है? कहा कि इसके गार्जियन को बुला लिया जाए। तो ज़रारा इब्न रबी रजी अल्लाह ताला
ताला अन्हु आए। चुनांचे कहा ज़रारा ये बच्चे तेरी किफालत में परवरिश पा रहा है। कहा या रसूल अल्लाह, हाँ। कहा बतलाओ इसकी जमीन का मुआवजा क्या है? कहा इसकी जमीन का मुआवजा 5 दिरहम है, लेकिन 5 दीनार है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, लेकिन आका मदनी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 5 दीनार को डबल में तब्दील किया, यानी 10 दीनार उसका मुआवजा तय किया और उसके लिए ऐलान किया कि 10 दीनार कौन अदा करेगा। फौरन हजरत अबू बकर सिद्दीक खड़े हो गए, या रसूलल्लाह मैं अदा करूंगा। ये है ईमानी जोश और जज्बा, ये है ईमानी ताकत। मेरे दोस्तों, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने उसकी रकम की अदायगी की, आपने उसके लिए दुआएं फरमाई। उसके बाद मस्जिद नबवी का कयाम हुआ। अब मेरे नबी को ये फिक्र होने लगी, फिक्र सताना शुरू कर दिया कि मस्जिद जो आबाद होगा, मस्जिद को आबाद करने के लिए हमें मदरसा बनाना होगा। तो आपने फौरन मस्जिद नबवी की सहन में असहाब सुफ़ा यानी मदरसे को कायम किया। मेरे दोस्तों, क्या चीज कायम हुआ? मदरसा कायम हुआ। ये मदरसा दुनिया के अंदर जहां भी नजर आ रहा है, ये उसी का परतो है। मेरे दोस्तों, वक्त बहुत कम है, इसीलिए मदरसे की बातें आज मैं आपके सामने अधूरी रख दिया हूँ। उधर सीरत की भी बातें अधूरी रह गई है। बस दुआ फरमाइए, कभी मुलाकात होगी तो इंशाअल्लाह पूरी बात आपके सामने जुरत के साथ रखूंगा। अल्लाह पाक हम तमाम लोगों के दिलों में मदरसे की अजमत पैदा फरमा दे, मदरसे की मोहब्बत पैदा फरमा दे। सारे लोगों के दिलों में, सारे ईमान वाले भाइयों के दिलों में मदरसे की मोहब्बत को कूट कूट कर पैदा फरमा दे, उसकी ताउन, ताकि हम अपने एतबार से उसकी ज्यादा से ज्यादा ताउन दे सके, उसे अपना मशाले राह समझे। अल्लाह पाक हमारी तमाम बातों को कबूल फरमाकर हम सबको इन बातों पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।